कैसे 1993 में एक ठंडी रात में एक बस में 3 अजीबोगरीब लोग चढ़े। अभी तक आपने सुना कि कैसे वो बुढ़िया उस लड़के को लेकर उतरती है। पार्ट 2 यहाँ से है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, रात के करीब 12 बजे थे और ठंड का मौसम था। उधर वो लड़का गुस्से से आंख बबूला होकर उससे बताता है कि कैसे तुम मुझे डरा के पुलिस के पास ले जाने के लिए धमका रही हो। और वो बुढ़िया बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का पूछता है वो कैसे? तो बुढ़िया कहती है तुमने बस के पीछे उन 3 लोगों को देखा था। लड़का कहता है हाँ, वो काफी अजीबोगरीब थे, डरावने दिख रहे थे, उनका चेहरा ध्यान से दिख नहीं रहा था। एक बार मैंने पीछे की तरफ देखा तो पीछे की लाइट भगभगा रही थी, काफी धीरे हो गई थी, उसलिए उनके चेहरे पे काफी अंधेरा था। बूढ़ी औरत कहती है मैं बार बार उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी और अचानक से एक बार खिड़की से जोर की हवा चलती है, उससे उन्होंने जो ड्रेस अपने शरीर पर ओढ़ रखा था वो हवा से थोड़ा उड़ा और मैंने देखा कि तीनों के पैर गायब हैं। मैं बिल्कुल डर गई। मैंने सोचा कि ये बात अगर मैं बस ड्राइवर और उस कंडक्टर को बताऊंगी तो वो समझेंगे नहीं। मुझे लगा कि कम से कम कुछ नहीं तो तुम्हें तो निकाल ही सकती हूँ। यही कहानी मेरी नानी ने भी मुझे बताई थी, जो उन्होंने लगभग 1860-1870 में ऐसे ही 3 अजीबोगरीब लोगों को देखा था जो उनके गांव में आते हैं और उसके बाद पूरा गांव खत्म हो जाता है। ये मेरी नानी ने बताया था, तो मुझे वही चीज अचानक से याद आई। तो लड़का बोलता है चलो कुछ ना करके तो हम लोग पुलिस को चलकर बता देते हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत और लड़का दोनों पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। रात में पुलिस स्टेशन पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो जो इंस्पेक्टर रहता है वो पूरा इंसिडेंट सुनता है, वो उसको दर्ज करने के लिए मना कर देता है। उसको लगता है कि ये बुढ़िया पागल हो गई है और कहती है कि आप लोग को लग रहा है वहम हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के पैर ना हो और वो चलकर बस के अंदर आ भी गया हो। लेकिन बुढ़िया बार बार इस बात को कह रही थी। पुलिस वाले ने गुस्से में एक बार उस लड़के से पूछा झुंझलाकर कि क्या तुमने भी उनका देखा था, पैर नहीं है? तो लड़का कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था, उनका पहनावा अजीब लग रहा था। तो पुलिस वालों ने कहा चांसेस हैं वो होमलेस हो, उनके पास कपड़े ना हो और इन बूढ़ी अम्मा को बस उतरना होगा, इसलिए शायद इन्होंने तुम्हें भी उतार दिया। पुलिस बोलती है चलिए गाड़ी से आप लोग के घर पे छुड़वा देते हैं और उनका एड्रेस एक फॉर्मेलिटी के रूप में उनके एड्रेस भी नोट कर लिए जाते हैं। अगले दिन विक्ट्री पार्क बस डिपो में, जहां पर बस को जाना था, उस बस डिपो का मैनेजर काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि उस बस को रात में 12:30 बजे तक आ जाना था, लेकिन अभी तक वो बस नहीं आई रहती है। मैनेजर बस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बस का कुछ पता नहीं चलता है। उस ड्राइवर और उस कंडक्टर के घर वाले भी उस बस डिपो पर आकर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। उस जमाने में बसों में GPS तो होता नहीं था। जब दिन भर कुछ पता नहीं चला तो मैनेजर विक्ट्री पार्क के सटे हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर करवाता है। विक्ट्री पार्क पुलिस 7 नंबर रूट की सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करती है। उस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया जाता है जहां रात में वो बुढ़िया और वो लड़का पिछली रात को गए थे। पुलिस को शक होता है और पुलिस एक्टिव होती है। पुलिस उन दोनों को फिर से थाने बुलाकर पूछताछ करती है। दोनों फिर से पुलिस को सारी बातें बताते हैं। ये सब चीजें 11 अक्टूबर को हो रही थी। मीडिया में भी ये बातें पहुंच जाती हैं और न्यूज में भी ये चलने लगता है। पुलिस लगातार बस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जिस 7 नंबर रूट में वो बस चलती है, इक्का दुक्का CCTV कैमरे भी अगल बगल लगे रहते हैं। जब कैमरे में चेक किया जाता है तो जिस स्टॉप पर वो बूढ़ी औरत और लड़का उतरा था, वो CCTV कैमरा वहां पे उन लोग को उतरते हुए दिखाता भी है, लेकिन थोड़े दूर आगे के एक दुकान पे लगा CCTV कैमरा बस को जाते हुए नहीं दिखाता है। उसके बाद बस कहाँ गई किसी को नहीं समझ में आ रहा था। रूट भी सीधा साधा था, अगल बगल कोई गली भी नहीं थी। लगभग 2 दिनों के बाद 13 अक्टूबर को मॉस्को शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान नदी में एक बस के गिरे होने की खबर मिलती है। वो एक ऐसा एरिया था जहां रोड भी नहीं थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये वही बस है जो गायब हुई थी। जब उस बस को नदी के बाहर निकाला जाता है तो उसमें 5 लाशें निकलती हैं, जिसमें एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और 3 और लाशें होती हैं। अब इनमें से सबसे खास बात ये रहती है कि ड्राइवर और कंडक्टर की डेड बॉडी तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बाकी जो 3 लाशें होती हैं वो काफी सड़ी गली होती हैं। ऐसा लगता है कि इनकी मृत्यु काफी साल पहले हो चुकी रहती है। और आश्चर्य की बात ये रहती है कि उनके पैर भी नहीं होते हैं।
पोस्टमार्टम से जब जांच किया जाता है तो ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हृदय आघात से बताई जाती है, लेकिन उन तीनों का अंदर का कोई ऑर्गन भी नहीं मिलता है। लगता है उनके शरीर के अंदर के हिस्से को किसी ने गायब कर दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बस 2 दिन पहले जब गायब हुई थी और 2 दिन में इतनी ठंड के मौसम में आखिर कोई लाश इतना कैसे सड़ सकती है? लाश यूजुअली जल्दी सड़ती भी नहीं है। पुलिस काफी हैरान हो चुकी होती है। फॉरेंसिक टीम भी अब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बाकी तीनों लाशें लगभग 25 से 30 साल पहले की मरी हुई बताई जाती हैं। लगता है कि वो मर के कहीं से बर्फ में दफन हो गई थी, उनका शरीर गला हुआ था, आस पास की तो मरी हुई नहीं ही थी ये। उधर बस डिपो के मैनेजर पुलिस को बताता है इस रूट की बस में रूट के हिसाब से फ्यूल भरा जाता है। उस बस में मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी जाने तक का फ्यूल होगा, लेकिन बस तो 150 किलोमीटर दूर जाकर पानी में मिली थी। पुलिस अब फ्यूल को चेक करने के लिए फ्यूल की टंकी खोलती है और उसमें डीजल नहीं बल्कि पूरा खून जैसा कुछ मिलता है, मलबा भरा हुआ। यह सब इतना अजीब होता है कि पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। आखिर ये बस गायब कैसे हुई? क्या वह तीनों सच में कोई भूत थे या कोई सुपरनेचुरल ताकत थी? काफी वक्त तक ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो सका। यह इंसिडेंट आज भी एक रहस्य है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।